पाकिस्तानी लोग किस कदर धोखे और फरेबदेही का शिकार हैं, बल्कि उनको किया गया है। जहाँ रियासत एक तरफ तो लोगों को भूख प्यास मजहब और इकनॉमिक राइट्स न देकर मारे तो सब ठीक है, जब माशी कत्लेआम हो तो सब जायज़ है। फ़र्क देखिए कि एक दहशतगर्द सिर्फ एक गोली से मारता है। हालिया 75,000 ऑपरेशन में सिर्फ 2500 दहशतगर्दों को मारा गया। और वार ऑन टेरर में पाकिस्तान ने 80,000 सिविलियन और फौजियों की जानें गंवाईं। लेकिन जो हर रोज़ माशी कत्लेआम हो रहा है, हमारी ज़राअत का हाल देखिए, जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पहले वीट क्राइसिस आया, किसानों ने अरबों रुपए गंवाया। फिर शुगर क्राइसिस आया, जहां किसान का फ़ी मन गन्ना 400 रुपये, जबकि सरमायादार की फ़ी किलो चीनी 200 रुपये। फिर हालिया आलू के काश्तकारों ने करोड़ों रुपए गंवाया। ओपन मार्केट में फ़ी किलो आलू 10 से 15 रुपए किलो। और जो पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर का नुकसान किन्नू की मद में हुआ, और पाकिस्तानी किसानों का अरबों रुपए का नुकसान, वो अलग। ये रियासत है जो बागी बनाती है। यह है असल दहशतगर्दी जो लोगों के बच्चों का मुस्तकबिल खा रही है। जब यह खामोश कत्लेआम होता है तो सबकी ज़बानें क्यों बंद हो जाती हैं? जब लोग लुट पुट जाएं, वो तंग आकर हथियार उठा लें, तो आसम मुनीर और मुल्ला का अलायंस क्या कहता है? इन मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा करो, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। शहबाज शरीफ क्या कहता है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आपकी रोटी पूरी करूंगा। कपड़े बिके या नहीं बिके, लेकिन PIA ज़रूर बिक गया। जुनेद सफदर की शादी, मरियम नवाज और शानज़ अली का करोड़ों रुपए के ड्रेसेस, शाहाना प्रोटोकॉल और आला खाने पेश किए गए। जब इस मुल्क की 23% GDP देने वाली ज़राअत वेंटिलेटर पर है, किसान रो रहे हैं, तो वो जो हुक्मरान इस दावत में शरीक थे, उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। खाने का एक नवाला भी उनके हलक से नीचे उतरा कैसे? इस सीज़न में 2.5 से 3 लाख रुपया किसानों का आलू की मद में नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया की मार्केट खो दी। पाकिस्तान जो सालाना तौर पे 3 से 5 लाख टन आलू सेंट्रल एशियन मार्केट में भेजता था। एक बात याद रखिए, जब इकनॉमिक रियलिटी हिट होती है ना, तब ये आइडियालॉजी और मज़हब के पैंतरे धरे के धरे रह जाते हैं। आप लोगों का माशी कत्लेआम करके कहते हैं कि ये अल्लाह की जंग है, खुदा तुम्हें आजमा रहा है, तो ये चीज़ें आप पर लागू क्यों नहीं होती? मज़हब इस्लाम कहता है कि कोई बच्चा भी पैदाइशी तौर पर गुनाहगार नहीं होता। ये रियासत और माशरा है जो लोगों को जुर्म की तरफ धकेलता है। अब तक CCD कितने लोगों को मार चुकी है? क्या इससे जराइम कम होंगे? हरगिज़ नहीं। मसला उनकी नेचर में नहीं है, बल्कि सिस्टम में है। 44% बेरोज़गारी है। जब इस तरह ही लोगों का माशी कत्लेआम होगा, तो हर शख्स के हाथ में हथियार होगा। आपने नेपाल में देखा, जब नौजवानों के पास नौकरियां नहीं थी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तब हुक्मरानों के बच्चे फॉरेन टूर्स में जाकर अपनी लग्जरी कारें, अपने महंगे ब्रांड्स के बैग्स, जूते और महंगे होटलों में स्टे कर रहे थे। तब आवाज़ें आने लगी थीं, हमारे टैक्स का पैसा। आज मरियम औरंगज़ेब की प्लास्टिक सर्जरी हो या जुनेद सफदर की शादी हो, आज ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि हमारे टैक्स का पैसा और हमारे खून पसीने की कमाई को इस तरह उड़ाया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इस तरह कमेंट करते हैं कि जुनेद सफदर, इस दफ़ा अपनी शादी को निभा लेना, हम दोबारा तुम्हारी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते। और यह भी कहा जाता है कि जो चलान की मद में गुज़श्ता महीनों में जो पैसा इकट्ठा हुआ, उससे जुनेद सफदर की शादी की गई। मौजूदा हुकूमत ने इश्तिहारात पर अरबों रुपए खर्च किया। अपने आर्जी मंसूबों की तशहीर के लिए टाउट साफ़ियों, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर कंपेन भी चलाई। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात होती है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। किसानों के पास स्टोरेज हाउसेस नहीं हैं जहां वो अपनी सरप्लस गुड्स को स्टोर कर सकें। यह हुकूमत भी मिडल मैन की आलाकार है। जब सरमादारों ने किसान की गंदम 2100 रुपये फ़ी मन खरीदी थी, अब अगर वो 5,000 में फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आलू, गोभी, किन्नू, किसान की हर चीज़ सड़कों पर रुल गई। यह वो माशी कत्लेआम है जो गोली या जहर से नहीं दिया जा रहा, लेकिन करोड़ों लोग इससे मर रहे हैं।